भले ही सांसें रुक गई थी, भले ही सांसें थोड़ी अटक गई थी, लेकिन अल्टीमेटली रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने ये टेस्ट मैच भारत को जीत दिलाई और न सिर्फ भारत 2-0 से ये सीरीज जीता है, बल्कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का जो सपना है उसके एक कदम और आगे गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक जा पाएगा, क्योंकि 4 टेस्ट मैचेस आपके BGT के पड़े हुए हैं अभी, और उसके बाद यह भी देखना होगा कि जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का है उसका नतीजा क्या है, उसका भी सीधा सीधा जो असर है वो भारत पर होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि साल में क्या क्या हुआ, क्या टेस्ट क्रिकेट सही रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि 2-3 साल पहले हम ये कहते थे टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के आसपास कोई नहीं है, लेकिन क्या वाकई में वो हकीकत है, क्योंकि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि बल्लेबाजी नहीं चल रही। तो तमाम तरह के सवाल है और हम चाहते हैं कि आप भी यार चाहें तो अपना इस शो का हिस्सा बने, आप अपने सवाल भेजिए, अपनी राय भेजिए। उससे पहले आप एक काम कीजिए, प्रोवो ऐप पर भी अपने राय भेज सकते हैं, उसको डाउनलोड करना है और आपका क्रिकेट का हो, खेल का हो, फिल्मों का हो, पॉलिटिक्स का हो, कोई भी ओपिनियन रख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो आप वहां पर यह जवाब दे सकते हैं कि क्या इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा, नहीं खेलेगा। माई 11 सर्कल पर, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं ये बॉक्सिंग डे 2 जो टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उसकी टीमें भी बनाए। तो अब मैं इस डिस्कशन में इस पूरे पैनल को लेकर आता हूं, तो एक एक कर आप सबका तारुफ कराया जाए। नहीं, आप रोज आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई नया इंसान आपको आज नहीं देख रहा, हो सकता है आपको कहीं पर कोई नया इंसान देख रहा हो। तो मैं एक एक कर सबका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बैठे हैं दीपक मिश्रा, हेलो बोलिए। हाय। राशिका बैठी हैं, कुछ बोलना भी होगा। हाय, नमस्ते, गगन, स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार। अच्छा, आपको मालूम है गुड इवनिंग ही है जी, कहीं गुड मॉर्निंग भी हो सकती है। कहीं गुड मॉर्निंग होगी तो उनके लिए गुड मॉर्निंग है। फिर राहुल रावत जी, नमस्ते जी। आप तो काफी फेमस हैं, क्योंकि जब जब मेरे मीम्स बनते हैं तो अक्सर उसमें आप दिख ही जाते हैं। डबल आर, क्योंकि आप बनवाते हैं ना मुझसे। हाँ, मैं बनवाता हूं। तो ये है डबल आर। RR, तो साथ में एक और R भी है। खैर, पहले तो ये बताइए, आप लोग क्या इंडिया, आपको लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा? फिलहाल तफसील दीजिए दीपक, क्योंकि आपको दिख जाता है स्क्रीन पे, बहुत दूर से, दूर की नजर है आपकी। ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, पहले नंबर पे है 76.492, और इंडिया दूसरे नंबर पे है 58.93, और फिर साउथ अफ्रीका है तीसरे नंबर पर 54.55। असल में जंग इन तीनों के बीच में ही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो नंबर 4 पर है, इंग्लैंड जो नंबर 5 पर है, उन दोनों के बीच अब रेस रही नहीं। इंग्लैंड पहले ही बाहर हो चुका है, श्रीलंका और इंग्लैंड, हाँ, पाकिस्तान भी था उस लिस्ट में, लेकिन पाकिस्तान टीम जो इंग्लैंड से उन्होंने सीरीज खेली उसमें पूरी तरीके से बाहर हो गई, इंग्लैंड ने कर दिया। लेकिन अब 3 है टॉप 3, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। 3 की भी कहाँ है, जंग तो 2 ही की रह गई, और इंडिया और साउथ अफ्रीका की रह गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो निकल गया। ऑस्ट्रेलिया दे आर ऑल बट थ्रू। वो हो सकता है कि मोस्ट लाइकली एक टीम जो ओवल में 7 जून को, ये पक्का है 7 जून को ही है, आई थिंक 7 जून को, अनलेस आप बिकॉज ऑफ IPL अगर आप पुश कर दें तो बात अलग है। बट ये है कि जून में ओवल पे अगर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होना है उसमें एक टीम ऑस्ट्रेलिया की होगी। अगर इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाता, जो आज सुबह तक दिख रहा था, तो भारत ने जब ये आज का दिन शुरू किया था तो इंडिया के जो परसेंटेज पॉइंट्स, नॉट पॉइंट्स बट परसेंटेज पॉइंट्स जो हैं वो गिर के हो जाते 51 दशमलव कुछ, ठीक है। बट आपने मैच जीत लिया है और उसके साथ आपके जो परसेंटेज पॉइंट्स हो गए हैं वो हो गए 58.93। अब यहाँ से इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अभी भी 4 टेस्ट मैचेस उनको खेलने हैं। साउथ अफ्रीका, क्योंकि पिछला टेस्ट मैच वो हार गए थे ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में, तो उनके भी पॉइंट्स गिरे हैं। और अब सिचुएशन ये आ गई है कि इंडिया को खेलने 4 टेस्ट मैच इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, और साउथ अफ्रीका को भी 4 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। उनको 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलने हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, बट 2 टेस्ट मैचेस उनको अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं। तो अगर, या तो देखो इंडिया के लिए सिंपल है, या तो आप ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हरा दो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने से। अगर आप 3-0 जीतते हैं या 3-1 जीतते हैं तो एक स्कोप बनता है, बट उसके लिए ऑस्ट्रेलिया को
सॉरी साउथ अफ्रीका को चारों टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे। क्या वो पॉसिबल है? तो इंडिया को अब फिलहाल जो है, मुझे जो दिखता है यहाँ से, आपको 2 टेस्ट मैचेस यानी 2 हार का एक क्वेश्चन मिल गया। हालांकि हम चाहेंगे नहीं कि इंडिया हार जाए 2 टेस्ट मैचेस, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो जब आएगा तब आएगा। पहले ये होगा कि आपको अपनी साख भी बचानी होगी यार। ऑस्ट्रेलिया घर पर आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया से जीतना भी होगा, पर अगर आप 3-1 से सीरीज जीतते हैं तब भी आप मोर और लेस पहुंच सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका को ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को 2 टेस्ट मैचेस वो हरा पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो आई थिंक फिलहाल जो है इंडिया एक स्ट्रॉन्ग फेवरेट दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। परसेंटेज की बात करें तो राहुल कितना आपको लग रहा है? 80% इंडिया? हाँ, मैं इसमें सारे फैक्टर्स आप जोड़ लीजिए कि घर पर है और हाँ नहीं, मैं इसमें ये भी देख रहा हूँ कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो क्वेश्चन रख रहा हूँ 1 या 2 टेस्ट मैचेस अगर आप हार जाते हैं जस्ट इन केस, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए चैलेंज ज़्यादा बड़ा आ गया, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में खेलोगे। वो 2 टेस्ट मैचेस जो बचे हुए हैं, एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और दूसरा न्यू ईयर टेस्ट मैच जो आपने खेलना है, तो वो 2 टेस्ट मैचेस आप कैसे जीतोगे? वेस्ट इंडीज को हो सकता है वो हरा ही दे मोस्ट लाइकली, वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैच घर में। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि इंडिया के चांसेस इस वक्त बहुत बेहतर हो चुके हैं। और ये 2 टेस्ट मैच जो साउथ फिलहाल अफ्रीका इंडिया के की हालत है इस वक्त, हम पहले बात ये करते थे कि T20 वनडे में शायद टीम को आगे जाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोच कुछ इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है चीज़ें। अब हमें टेस्ट क्रिकेट में भी ये लग रहा है कि शायद टीम इंडिया को थोड़ा सा जो हम थे उससे एक स्टेप नीचे आ देखिए, गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में ना 2 तरह से आप देखिए, एक देखिए इमीडिएट, एक देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है इंडिया को लॉन्ग टर्म में टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो परेशान कर सकता है आने वाले टाइम में। शायद व्हाइट बॉल आपका लॉन्ग टर्म इतनी फिक्र नहीं है, बिकॉज आपके पास आईपीएल भी है, आपके पास अच्छे यंगस्टर्स हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छे प्लेयर आते रहेंगे। अब टूर्नामेंट जिता पाएंगे नहीं ये पता नहीं, लेकिन आपके पास अच्छे प्लेयर्स आते रहेंगे, इफेक्टिव प्लेयर्स आते रहेंगे। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में राहुल अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपको दिक्कत यह आएगी कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, रणजी ट्रॉफी जो है, क्योंकि उसमें बड़े प्लेयर तो खेलते नहीं है। और अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसे नीचे से एक पौध आ रही है बल्लेबाजों की स्पेशली जो आप ग्रूम कर सकते हैं। भाई जब 80 के बाद 90 का दशक आया, या पर उसके बाद जब तेंदुलकर के बाद चलिए द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, ये जनरेशन आई, उनके जाने के बाद भी आपके पास प्लेयर्स थे। आपने पुजारा को डाला, आपने मुरली विजय को डाला, आपने रहाणे को डाला, आपने विराट कोहली को डाला, आप चलते रहे। क्या आपके पास आने वाले वक्त में, और ये देखते हुए कि जिन प्लेयरों को व्हाइट बॉल में भी तो नहीं दिख रही सर, आप हार्दिक पांड्या का जब रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, इतनी बड़ी नहीं, वो एक हार्दिक पांड्या है तो, बट वो इंपॉर्टेंट स्लॉट है नहीं, ना, बट देखिए आपके पास उसमें वो क्या होगा ना, नहीं उसमें रहता। आपके पास शुभमन गिल आ जाएंगे, उसमें ईशान किशन आ जाएंगे, Supply chain है क्योंकि उसमें आपके पास श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, संजू सैमसन आ जाएंगे, उसके बाद और यंगस्टर्स भी हैं नीचे। भाई आप आईपीएल में तो हम देखते हैं ना, जो और यंगस्टर्स हैं जो आज शायद तैयार नहीं है, बट साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तैयार हो जाएंगे। व्हाइट बॉल में मेरा भी मानना है कि इंडिया को थोड़ी सोच बदलनी है, प्लेयर्स इनके पास हैं। टेस्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम यह है राशिका कि टेस्ट क्रिकेट में हमने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ये भी देखिए, आप भूलिए ना कि जो हमारे जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, जो लोग आपको दुनिया में जाके टेस्ट क्रिकेट में जिताते थे, उनका खुद का 1 साल, 2 साल, 3 साल से प्रदर्शन बहुत साधारण रहा है। और या तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक मिरेकल आएगा, कैलेंडर जैसी बदलेगा, तारीख जैसी बदलेगी, वो अचानक से उनकी किस्मत भी बदल जाएगी और दोबारा से वो 25-30 की एवरेज 70 की एवरेज हो जाएगी। हो भी सकता है, बट आपको तो प्रिपेयर करना ही है ना। एक रहाणे चले गए, अब पुजारा ने सीजन बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, अब पता नहीं वो खत्म करते करते क्या होंगे। विराट कोहली को लेकर आई विल बी वेरी कंसर्न। भाई आपको टेस्ट क्रिकेट में यार कितनी देर उनके बिना आप जीत सकते हैं। फिर आप देखिए आपके पास रोहित शर्मा, केएल राहुल, आप थोड़ा सा इस फॉर्मेट में आपको प्लेयर्स तो चाहिए। आपके पास क्या रेडीमेड नीचे से हैं? ठीक है, एक सरफराज की बात आती है, रणजी ट्रॉफी में बहुत रन बनाते हैं, बट उनको फिर सिलेक्टर्स ऊपर क्यों नहीं डाल रहे? आई डोंट नो क्या वजह है उसके पीछे। तो ये थोड़ा सा इसके बाद केएल राहुल थोड़ा पीछे हो गए हैं इस लिस्ट मेरे में। हिसाब से तो जो केएल राहुल इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, एंड वो खुद भी जानते होंगे, उनका कॉन्फिडेंस 0 है इस वक्त। मतलब केएल राहुल की एक चीज मैंने तो देखी है, एबिलिटी थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस प्लेयर हैं। जब जब उनका मैंने देखा कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो ऐसी बैटिंग करते हैं, लेकिन जब उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है तो उनको ये नहीं पता होता है कि अब मैं एलबीडब्ल्यू आउट होना है या मुझे कॉट बिहाइंड होना है। मतलब आप फंस जाते हो, बोल्ड होना है ये मतलब। और एट दिस स्टेज आई डोंट नो कि सिलेक्टर्स कितनी पेशेंस दिखाते हैं। वो कप्तान थे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए वो कप्तान थे, लेकिन बातें तो हो ही रही हैं ना। और थोड़ा सा
मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा था कि इस फॉर्मेट में आपको दिक्कत आने वाले टाइम में होगी, मैं आगे की बात कर रहा हूं सर। हमारा राइट नाउ इमीडिएट ऐसा प्लेयर सर आपका लीडर तो वैसे भी नहीं हो सकता अगर बाय चांस उनकी बैट से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर Hence पा रहे हैं, proved. तो कप्तानी में भी नहीं कर Hence proved. जीरो ही भाई आज श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग की है, श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पिछला टेस्ट मैच भी इंडिया को जिताया, ये भी जिताया, और ये कहना पड़ेगा कि आपकी श्रेयस जो आपकी टेस्ट टीम है, श्रेयस अय्यर इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस टीम नाउ। आप श्रेयस अय्यर को गिनिए, वो है। ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में आपके सबसे बड़े मैच विनर हैं। ये दो लड़के स्पिन अच्छा खेलते हैं, आपकी बाकी प्लेयर स्पिन नहीं अच्छा खेलते। चलिए शुभमन गिल ने भी एक 100 बनाया, हालांकि बाकी 3 इनिंगों में वो फेल हुए, ये ना भूलिए। और शुभमन गिल भी यंग टैलेंटेड वो प्लेयर है जिनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको भी भाई कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा ना टेस्ट क्रिकेट में अगर खेलना है। फिर अब रोहित ने रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा। अगर आप उनका पिछले 2 साल का इंपैक्ट देखें, 2-2.5 साल का, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपैक्ट टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का है। लेकिन वो इस साल क्रिकेट ही नहीं खेले, सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले। सो हम भूल ही जाते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस। पुजारा ड्रॉप हो गए, फिर उनको एक संजीवनी मिली, इंग्लैंड में रन बनाए, अब उन्होंने यहां पर एक 100 बनाया, एक 90 बनाया। अब वो ऑस्ट्रेलिया वाले 4 टेस्ट मैचेस। बट विराट इज अ कंसर्न, राहुल जी। सही बात है, बट करें क्या? आपने देखिए, आपने बात बोली, मैं मानता हूं कि वाइट बॉल क्रिकेट इंडिया सेफ है। जिस हिसाब से आपका जो यंग टैलेंट आ रहा है वो अच्छा कर रहा है, आईपीएल को टारगेट करते हैं वो लोग। सईद मुश्ताक, चाहे कुछ भी हो, सईद मुश्ताक हर कोई खेलना चाहता है। विजय हजारे भी टू एन एक्सटेंट हर कोई खेलना चाहता है। टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल, बट आपको जगह तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना इनके लिए। जगह कैसे क्रिएट करोगे आप इनके लिए? किन के लिए? जो आप पौध की बात कर रहे हैं, वाइट बॉल। हाँ जी, T20 में जगह ही जगह नहीं, बट कहाँ है T20 में? अगर अभी भी आप मुझे कह रहे हैं कि 2021 और 22 हारने वाली टीम आज है ना, आज ही की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि अब ये है कि कौन कब कैसे आता है, किस सिचुएशन में आता है, कौन छोड़ने को तैयार होता है। आपको या तो देखिए, जब तक आप इंडियन क्रिकेट में इस माइंडसेट के साथ रहेंगे ना कि कौन छोड़ने को तैयार होता है, तो फिर आप यही ऐसे ही 2022 जो गया, 23 भी 24 तो बोल रहा हूँ, आप टैलेंट, आपको फैसला लेना है। टैलेंट विदाउट अपॉर्चुनिटी इज जीरो। मुझे लगता है कि T20 में जो आपका टैलेंट है उसको अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी। अब मिलेगी। अब ठीक है, आपके पास 1.5-2 साल है, हर किसी को मिलेगी नहीं, जो डिजर्विंग होंगे 15 उनको मिलेगी। नहीं डिजर्विंग। अब देखिए, ईशान किशन जो है वो इस सेटअप पे घूम रहे हैं पिछले कुछ वक्त से। ठीक है, आपने और भी कुछ प्लेयर्स यहाँ पे आजमाए, आपने उमरान मलिक को भी आजमाया, आपने बहुत लोगों को आजमाया यहाँ पे उस स्लॉट पे। बट देन जब बड़ा दिन आता है ना, तब आप बोलते हैं कि भाई हम एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं, अब वो लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि T20 जो आपकी टीम होगी, हाँ, उसमें अभी भी रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, अश्विन, ये सब आपको दिखेंगे? अश्विन का तो मुझे पता नहीं, अश्विन तो शायद से मोस्ट लाइकली नहीं दिखेंगे। बट हाँ, ये है कि मैं किसी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये चले ही जाएंगे। अब आप क्या खटास लेकर जाते हैं, या आपको, या तो आप बोल दीजिए। और ये डिसीजन मैं आज क्यों ले रहा हूँ? डिसीजन मैं आज ले रहा हूँ जिस दिन ODI वर्ल्ड कप जिस साल है। मैंने पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप देखे हैं, आपने भी देखे, सबने देखे। आप ये कॉल्स तब भी ले सकते। ईशान किशन तो पूरे साल भर खेलते रहे। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। तो आपको लगता है ये तीनों T20 की टीम में होंगे? वर्ल्ड कप की टीम के लिहाज से अभी से ये सोच में रहेंगे तीनों जो मैं नाम लिए बैट्समैन? नहीं, विराट और रोहित शर्मा का मुझे मुश्किल लगता है। KL राहुल मैं एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता हूं। चलो, KL राहुल की तो परफॉर्मेंस पे आ जाएगी ना बात। हाँ, ठीक है, तो क्यों नहीं है अपॉर्चुनिटीज? आपके पास 2 सलामी बल्लेबाजों की अपॉर्चुनिटी है। आपके पास एज ऑफ नाउ जो T20 आपकी टीम खेल रही है, जिनमें मुझे लगता है लड़कों को चांस मिलेगा, उनमें एक सूर्य कुमार यादव है, एक ऋषभ पंत होने चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? T20 की बात कर रहा हूं। एक श्रेयस अय्यर होने चाहिए। बाकी ईशान किशन परफॉर्म करे, ईशान आए। संजू सैमसन परफॉर्म करे, संजू सैमसन आए। तो मैं तो अपॉर्चुनिटीज तो है ना राहुल। ओपनर्स कौन है हमारे? आपका एक ईशान किशन होने चाहिए। हाँ, दूसरे आप बताइए कौन होने चाहिए? नहीं, मैं आपसे संजू सैमसन क्यों नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं संजू सैमसन। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, आपके न्यूजीलैंड में तो ऋषभ पंत और ईशान किशन ने ओपन किया था। हाँ जी, तो किसी सोच के तहत किया होगा। नहीं, मेरे को उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग लगी।
जब वो हर्षा भोगले का, खैर ऋषभ पंत का जो एक इंटरव्यू हुआ था उसमें, क्योंकि ऋषभ पंत ने बोल दिया था कि आप मुझे आज ना जज करें, अभी मेरी उम्र 24-25 साल है, 32 साल का मैं हूँगा, बट उसमें एक बड़ी चीज़ जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये कहा कि ऋषभ पंत ने बड़े ओपनली और कैंडिड तरीके से उन्होंने बोला, मैं तो बेस्ट पोजीशन अगर आप मुझसे पूछे मैं ओपन करना चाहता हूँ। नहीं तो हार्दिक ने उनको ओपन कराया भी ना, बट वो आईपीएल में क्यों नहीं करते हैं फिर? वहां तो वो जहाँ पे उनकी अपनी टीम है, हालांकि ठीक है, बात तो सही है, मैं मानता हूँ उनके पास वहाँ पे डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ जैसे बड़े एटलीस्ट नहीं, लेकिन कई बार आपको लगता होगा कि अगर आप कप्तान हैं तो आप चीजों को हो सकता है उस दबाव के साथ ना जाना नहीं, बट बात तो सही है ना गगन, अगर आप इंडिया के ओपनर हैं किसी फॉर्मेट में और आप किसी फ्रेंचाइजी के कप्तान हैं तो यार उसमें भी तो आप ओपन ही करोगे ना। लेकिन कई बार आपको आपकी तैयारी की बात है, हाँ, आप तैयारी जिस चीज की कर रहे हैं अल्टीमेटली इंडिया की, तो उसकी तैयारी तो आपको आईपीएल में करनी चाहिए। आपने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया इंडियन टीम का, ठीक है, हो सकता है कि सही चॉइस थी, मैं तो कहता हूँ सही चॉइस होती, क्या सही चॉइस है, बट जब उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती गुजरात, तो वो और इस्टेब्लिश हो गया कि यार ये तो कप्तानी मटेरियल है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आईपीएल हम ऐसे आंखें मूंद करके ये भी नहीं बोल सकते कि यार आईपीएल की परफॉर्मेंस या जो भी आईपीएल में चलता है आप इग्नोर ही कर dीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऋषभ पंत की खुद की टीम है, ऋषभ पंत अगर ओपन करके वहां रन बना दें तो हो सकता है कि आप बोलो कि यार ऋषभ पंत से ओपन करवाओ आप। ठीक बात है, आई एग्री विद यू। ऋषभ पंत और आप ईशान संजू सैमसन से आप ओपन करा सकते हो। मैं तो मानता हूं कि वो टैलेंट अगर इंडियन क्रिकेट में नहीं खेलता है तो ये सही बात तो नहीं होगी। रहा सवाल, जैसे आपने रणजी ट्रॉफी की बात करी आपने, अब ये कौन सा साल है, 2023 शुरू हो जाएगा, इस सीजन चल रहा है अभी, तो खैर शुरू ही हुआ है इस सीजन रणजी ट्रॉफी का। पिछले साल सरफराज खान थे टॉप स्कोरर, उससे पहले भी मेरे ख्याल से उससे पिछला साल जो था उस टॉप स्कोरर तो नहीं, बट उनसे ऊपर जो रहे होंगे वो मणिपुर, मेघालय, गोवा शोवा इधर उधर के रहे होंगे, ठीक है। सरफराज खान उसमें भी थे, ठीक है। उससे पहले मेरे ख्याल से प्रियांक पांचाल थे, उससे पहले वसीम जाफर भी होंगे, आई एम श्योर। हाँ, 2-3 साल पहले तक, 2-3 साल पहले वसीम जाफर भी थे, उससे पहले प्रियांक पांचाल भी रहे होंगे। कहाँ है ये प्लेयर्स? नहीं, यही मेरा सवाल है इंडिया में। नहीं, आपने इनको इंडिया खिला, तो राहुल मेरा यही सवाल है ना, मैंने इसीलिए कहा है कि व्हाइट बॉल में फिर भी आप कर जाओगे, भले आप वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो, बट आप व्हाइट बॉल में आपके पास प्लेयर अच्छे आते रहेंगे। मेरा सवाल यह है कि टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली अगर आप यही जो आपने बात बोली है 20 सेकंड की, यही टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी फिक्र है आपको कि अभिमन्यु ईश्वरन आपके बैकअप ओपनर है, उनको आप ओपनर मानते नहीं, आपकी टीम वाले मजबूरी में रख लिया बट खिलाएंगे नहीं। आने वाले वक्त में नंबर 3 कौन होगा, आने वाले वक्त में नंबर 4 कौन होगा? चलो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत होपफुली आपकी टीम में है। तो मुझे दिक्कत इस चीज की है, क्या आपके पास नीचे स्पिनर्स हैं? आपके पास स्पिनर्स कौन है? नहीं, इवन पेसर्स भी आप रेड बॉल में देखिए, अगर किसी को इंजरी हो जाती है दीपक, तो आप बताइए कि आपके रिकवरी के बाद नहीं गगन, उसमें दिक्कत क्या है? जैसे ईशान के साथ हुआ एक टाइम पे। गगन अभी क्या होगा, आईपीएल शुरू होगा, आईपीएल शुरू होगा, हाँ, उसमें आप और हम और सब जो स्पोर्ट्स का परिवार है हर रोज बात करेंगे, यार ये 12 फास्ट बॉलर हैं हमारे पास, 14 फास्ट बॉलर हैं यार हमारे पास, है वो फैक्ट्री। पर दिक्कत आती है आईपीएल के बाद 7 जून को, अगर 7 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है फाइनल, उसमें भी देखना पड़ेगा अवेलेबल कितने होते हैं। नहीं, वो उसमें रेकनिंग में सब रहेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर इंडिया खेलेगा वो सारे ठीक होंगे। नहीं, अवेलेबिलिटी आपको लगता है सब होंगे फिट? होंगे होपफुली, सब मुश्किल रहेंगे। किसको चोट लग जाए तो मैं कह नहीं सकता, वही तो बोल रहा हूँ। नहीं, फाइनल कोई नहीं छोड़ेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, मेरा पॉइंट ये नहीं। लेकिन जो आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मुझे बुमराह की टेंशन नहीं है, शमी की टेंशन नहीं है, मैं नीचे की बात कर रहा हूं। जो बाकी इतने प्लेयर इस साल आईपीएल में आए थे वो तो खेले ही नहीं ना रणजी ट्रॉफी, वो तो खेले नहीं ना दिलीप ट्रॉफी, वो तो खेल ही नहीं रहे ना। इसलिए रेड क्रिकेट में वो पूल नहीं दिखता है बड़ा। मुझे दिक्कत यह है कि अब यंगस्टर भी समझ गया है कि यार मैं रणजी ट्रॉफी में, ठीक है हर बच्चा खेलना चाहता है रणजी ट्रॉफी, हर कोई चाहता है मैं रन बनाऊं, पर थोड़ी देर बाद इन लोगों को यह लगेगा हमारी परफॉर्मेंस तो मैटर ही नहीं करती है, हमारी परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं करती है, पर रणजी ट्रॉफी में नहीं करती है, आईपीएल में करती है। तो मैं रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूं। आपके लिए इजी ऑप्शन है ना भाई, उनको अगर चॉइस दी जाए कि आप इस साल का सईद मुश्ताक खेलोगे या आप रणजी ट्रॉफी खेलोगे,
मेरे ख्याल से ज्यादातर बोलेंगे यार मैं सईद मुश्ताक खेल दूंगा। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप आईपीएल, दो चीजें दिखती हैं, एक तो सडनली आपको दिखता है यार आईपीएल एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट और आईपीएल के जरिए और उसके बाद आपने ये भी कर दिया है ना कि आपने आईपीएल की बिना पे कुछ लोगों को सही हो डिसीजन गलत हो। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं यार आईपीएल ने हमारी क्रिकेट बर्बाद करी, आईपीएल ने हमें कुछ नहीं दिया, फॉरेन कंट्रीज जो विदेशी टीम है उनको बहुत कुछ दे दिया है। हमें भी मिला यार, अश्विन मिले हैं, जडेजा मिले हैं, हमें बहुत प्लेयर्स मिले हैं आईपीएल के जरिए। तो उसमें ये दिखता है आपको, इंडिया कैप भी दिख जाती है आपको, आईपीएल के वो पैसे भी दिख जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी दिख जाता है। और यार ज़्यादातर फैमिलीज, ज़्यादातर प्लेयर्स जो होते हैं दे कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, उनके लिए मैटर करता है। वो चेतन साकरिया बेचारे, उनको जो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उन्होंने पहला काम अपना घर बनवाया यार, फादर के इलाज में पैसे लगाए। एग्जैक्टली, फादर के इलाज में उन्होंने पैसे लगाए, इतना कुछ होता है। तो रणजी ट्रॉफी अनफॉर्चुनेटली, और ऊपर से क्या हो रहा है रणजी ट्रॉफी का, आप खुद क्या कर रहे हैं, हमारे पास सिस्टम है यार, ये दिल्ली है, मैं बोल रहा हूँ मतलब किसी ऐसा नहीं कि इंटीरियर्स ऑफ इंडिया कि किसी छोटे से मैदान में जहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं, दिल्ली में रेलवेज और पंजाब का मैच हो रहा है, ठीक है, हुआ, ठीक है, हुआ और नहीं हुआ, वो आपने कहा जी विकेट खराब है, विकेट खराब है, विकेट खराब है। आप सोचिए कि इतनी पुअर क्वालिटी है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं बाय द वे, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो दुनिया में जिसको ये लोग जलते हैं इससे, वो रमीज राजा, पीसीबी, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, वो बोलते हैं $1 बिलियन, वो इसी में खुश है। उनका शायद से सबसे बड़ा अचीवमेंट, हालांकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, इंग्लैंड को ले आए, न्यूजीलैंड को ले आए टेस्ट मैचेस खेलने, बट हो सकता है उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट कहने के लिए वो बोलेंगे हमने $1 बिलियन टीम को हरा दिया, यानी इंडिया को हरा दिया। यार यहाँ पे आपकी विकेट ठीक नहीं है, विकेट मतलब आप बोल रहे हो 2 दिन बाद, और सबसे बढ़िया 2 दिन बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि विकेट डेंजरस है, मैच कॉल ऑफ, अगले दिन दोबारा बगल वाली स्ट्रिप पे आप दोबारा मैचेस खेलते हैं। तो रणजी ट्रॉफी आप खुद अगर स्टेप मदरली बिहेवियर दिखाएंगे, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, ऐसा नहीं है कि बट यूज करते हैं, खैर, तो आप रणजी ट्रॉफी के लिए यार आई थिंक जो ये फ्रिंज प्लेयर्स हैं, जो आपको डॉक्टर्स, फिजियोज, इनको भी थोड़ा हर सिर्फ हम बोलते हैं ना प्लेयर्स, यहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सिस्टम में जो लोग बाकी भी जुड़े हैं, फिजियो, एवरीबडी हैज द अकाउंटेबिलिटी, सबको होना चाहिए अकाउंटेबल। फिजियोज है भाई, कोई इंजर्ड है, प्लेयर नहीं खेल रहा है, तो मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, साल भर उसने क्या किया है, कैसे किया है, कब रिकवरी हुई, कैसे इंजर्ड हुआ, कहाँ पे चोट है, कहाँ भेजा है, क्या किया है। और ये कि जी ये नहीं खेल रहे हैं, वो नहीं खेल रहे हैं, तो फिजियोज से भी मांगिए कौन नहीं खेल रहा है। और आप जो प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स, जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं, उनको खिलाओ ना, रहाणे खेल रहे हैं, मैं आज भी मानता हूँ। देखिए हम बात कर रहे थे, चाहे सुनील गावस्कर हो, दिलीप वेंगसरकर हो, बड़े बड़े, पहले तो होता था, आज नहीं होता है, बट मुंबई में मैं आज भी मानता हूँ, मुंबई में अच्छी बात है, आज भी मुंबई के जो प्लेयर जो इंडिया खेलते हैं वो आज भी चले जाते हैं खेलने, फिर चाहे वो मुंबई के भी जाते हैं, सौराष्ट्र के भी जाते हैं, हो, कर्नाटका के भी जाते हैं, तमिलनाडु के भी जाते हैं, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु में फिर भी मान सकता हूं, और मुंबई में मानता हूं, ठीक है, मुंबई में रोहित शर्मा क्योंकि बेचारे अब इंजर्ड भी रहते हैं, रोहित शर्मा तो 8 साल से नहीं खेले क्योंकि उनके देखिए कप्तानी भी है, वाइस कैप्टन भी थे, इंजर्ड भी हो जाते हैं, बट बाकी के आप देखिए अजिंक्य रहाणे आउट, वो गए टीम से बाहर, खेल रहे हैं वहां पे, ठीक है, सूर्य कुमार यादव उन्होंने भी खेला, श्रेयस अय्यर को आप कर दो, वो भी जाएंगे। तो आपको, क्योंकि आपने तरीका बदल दिया है, आपने जरिया बदल दिया, आपने सिलेक्शन का क्राइटेरिया बदल दिया है, आप कर दो आज, आप कर यार, ये वही केएल राहुल है, ये ऐसा नहीं है कि ये जो केएल राहुल रणजी ट्रॉफी से 2-3 साल पहले रन बना के खेले हुए थे, ये वापस डोमेस्टिक क्रिकेट, आपने रन बना के वापस आपने वो क्राइटेरिया बदल दिया है, क्राइटेरिया आपने बदल दिया है, आप क्राइटेरिया, यू गो बैक टू दी ओरिजिनल ट्रेडिशनल वे, ठीक है, कोई एक्सेप्शनल बंदा है, एक्सेप्शनल प्लेयर है, ठीक है, मैं मानता हूं, आपको यू हैव टू रिवॉर्ड दी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स। मैं तो राहुल सीधा सीधा कहता हूं कि वही बात आ जाती है जो हम आप यहां पे बात कर रहे हैं, तो जो प्लेयर्स होंगे, इंडिविजुअल प्लेयर्स होंगे, वो भी वरिड होने चाहिए कि यार मेरे रन नहीं आ रहे, मेरी विकेटें नहीं आ रही हैं, जो भी है। मैं कहता हूं कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बात, मैंने कहा यार बड़े प्लेयरों का वो बना होता है, एक कैलेंडर बना होता है कि अब इस दिन हमारी फ्लाइट से हम वापस आएंगे, ये करेंगे, ये जो भी है। मैं कहता हूं कि क्या उसको आप हटा के, ये जो 27 तारीख से आपका रणजी ट्रॉफी का नेक्स्ट राउंड है, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स, जो शायद आपको T20 टीम में नहीं दिखने चाहिए, नहीं दिखेंगे श्रीलंका वाली सीरीज में। 2 मैच वो खेल सकते हैं रणजी ट्रॉफी के, 2 मैच अपने स्टेट के लिए, वर्कलोड मैनेजमेंट का अपने लिए,
नहीं तो अब T20 में और वनडे में और टेस्ट में आपके कॉमन प्लेयर्स इतने नहीं रहेंगे। पहले तो सभी एक ही प्लेयर के लिस्ट में ये है ना कि they should play आपको 6 ODIs बैक टू बैक खेलने पड़ेंगे अगर आप T20s हटा देते हैं। 12 जनवरी को पहला मैच है यार वनडे का। मैं एक मिनट राहुल, जिस दिन मुझे जरूरत है तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं, तो जब मुझे न लगना चाहिए ना कि मैं जाऊं, मैं खेलूं। एक ना प्लेयर्स का मुझे लगता है नजरिया बदल गया है। हालांकि देखिए विराट ने, क्योंकि जब वो एशिया कप में आए थे उन्होंने 100 बनाया, उसके बाद और उससे पहले उन्होंने एक आधी चीजें बोली कि मैंने यार बैट छुआ ही नहीं, मैंने क्रिकेट को भूल ही गया, मैंने बात नहीं करी, सोचा नहीं, ये नहीं, और मेरी सडनली ये फॉर्म आ गई है। हालांकि विराट उससे पहले भी रेस्ट लेते थे, खैर, बट अब ना जैसे आपने बोला मैं वापस जाऊं, आई थिंक एक नजरिया लोगों का बदल गया हो कि यार खेलने से ना जरूरी नहीं है कि आपकी फॉर्म खेलने से ही वापस आए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वो विराट को सूट किया हो, बट हो सकता है किसी और को सूट ना करे वो। नहीं बट मैं तो ये मानता हूँ यार, आप बिना खेले फॉर्म आ ही नहीं सकती यार। वो तो विराट थे, उनके पास एबिलिटी डिफरेंट है, तजुर्बा डिफरेंट है, शायद उनको एक्चुअली उस वक्त जहनी तौर पर और फिजिकली दोनों एक ब्रेक चाहिए थी। विराट ने पहले ब्रेक ली है, ऐसा नहीं है कि नहीं, फर्स्ट टाइम। तो अभी भी उनको ब्रेक मिली है। वर्ल्ड कप आप हारे हो 10 या 11 तारीख को, 10 या 11 को इंडिया हारा है ना, 11 को शायद। उसके बाद वो ये बांग्लादेश के वनडे आपके कब शुरू हुए? आज क्या तारीख है? आपके बांग्लादेश के वनडे तो 2 या 3 दिसंबर को शुरू हुए ना, तो 15-20 दिन का ब्रेक था। नहीं 15-20 दिन का ब्रेक कोई ब्रेक थोड़ी ना होता। 6 महीने का ब्रेक चाहिए। नहीं 15-20 दिन का वो तभी मिल सकता है अगर आप आईपीएल खेलना बंद कर दो। आप नहीं, वो तो खैर नहीं हो सकता ना, वो तो आप फ्रेंचाइजी नहीं, ये आपको लगता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, रणजी ट्रॉफी मैच राहुल, पर कल क्या होता है? रणजी ट्रॉफी मैच क्या होता है? आप अपने शहर जाते हैं, वापस अपने दोस्तों के पास जाते हैं, उस मैदान में वापस जाते हैं जहां पे आप पले बड़े होते हैं। यू फील, आपको कोई उसमें कोई रिलैक्स ही तो है। खेलनी तो क्रिकेट ही है ना। मेरा हमेशा ये मानना है कि जब इंसान फॉर्म से बाहर होता है, जब आपकी फॉर्म नहीं लग रही होती है, जब आप मैदान से होटल वापस आते हो ना 5:30-6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, जब आप पूरी तरह से परेशान होते हो, जैसे ही आप मैदान पर पहुंचते हो से आखिरी बॉल तक, ये आपका एक आउटलेट होता है। ऊपर वाला आपको कहता है छोड़ो और टेंशन से मुक्त हो जाओ। कब से कब तक? जब आप मैदान में पहुंचते हो से लेकर मैदान जब छोड़ते हो तक। मैदान, क्रिकेट का मैदान, अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है, इज योर आउटलेट। वो आपको एक मतलब उस आपके लिए रिलैक्सेशन है, मैं ये मानता हूं। जब आप होटल वापस आते हो ना फॉर्म खराब को लेकर, फेलियर को लेकर, और वो शाम और वो रात और वो सुबह, वो दिक्कत होती है। तो अगर आप जाते हैं, यू लव समथिंग, यू गो बैक टू दैट प्लेस, बिल्कुल, यू एंजॉय, आप एंजॉय करते हो यार। और क्या, ये तो मैं भी मानता हूं। और बट वही है कि खेलेगा कौन और कितने लोग खेले। मैं चाहूंगा कि केएल राहुल खेले, बट केएल राहुल की तो चलिए उनकी शादी है उनकी, है कब है? तो जनवरी में। नहीं ठीक है यार, केएल राहुल का तो मुझे नहीं पता सीरियसली। अरे यार अब कल आपको पता था, परसों आपको पता था, सुबह आपको पता था। आपको कैसे पता उनकी शादी ही है? मैं पढ़ा है यार। कहाँ पढ़ा है? अखबारों में पढ़ा। बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं वो सही नहीं होती। नहीं उन्होंने बोर्ड को तो सही भी होती होगी। अरे यार जो भी है, चलो खैर छोड़ो उनको। नहीं केएल राहुल, मैं इसी खैर मैं तो उस पे जा ही नहीं रहा हूँ कि उनकी शादी है या नहीं, भगवान करे। हो सकता है अच्छा है, मैं कहता हूँ उनको ब्रेक अगर आप दे दो ना, बल्कि उनको हो सकता है रणजी ट्रॉफी खेलने की बजाय ब्रेक सूट कर जाए। उनको हो सकता है ब्रेक सूट कर जाए। तो शादी है, खैर शादी मतलब आर बेस्ट विशेस, बट वही है कि केएल राहुल तो चलिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। अब आप बोल रहे हैं कि विराट कोहली खेल ले रणजी ट्रॉफी, कोई हार्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अगर वहां भी घुस गए तो क्या हो गया? क्यों आप विराट के बारे में ये हम सोचें कि वो रणजी ट्रॉफी जाके फेल होंगे? मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं। हाँ। कल को मैं छोटे बच्चों से बात करूं या किसी से भी बात करूं, पहली चीज ये होती है कि विराट कोहली ये कहते थे कि यार मैं मैच से पहले ये सोचता हूं मैं आउट नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। मैं कहता हूं प्लेयर हो ऐसा हो कि जो ये सोचे यार मैं आउट नहीं हो सकता। नाउ ये कुदरत का दस्तूर है। इसका मतलब आप क्योंकि एक्सपेक्ट हम मतलब करें कि वो T20s में दिखाई नहीं देने वाले हैं विराट, क्योंकि लॉजिकली यस, लॉजिकली तो T20s में इनमें से कोई मतलब जो ज्यादातर हैं वो आपको नहीं दिखने चाहिए।
सर हम बात करते हैं कि बाकी इंडियन क्रिकेट है नहीं, मुझे लगता क्या ये तो कह रही हूँ क्योंकि आपने जब कहा कि बाकी इंडियन क्रिकेट नहीं ऐसे ही होना चाहिए, होगा, ऐसा ही नहीं, होगा। आपने क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात करी ना, आई थिंक विराट जो है ऐसा ही होगा। विराट कॉन्फिडेंस प्लेयर है, अगर हम ये मानते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट वो रणजी ट्रॉफी खेल लेते हैं, अगर वहां पे कुछ ऊंच नीच हो गई, वहां अगर रन नहीं आए, तो आपको नहीं लगता कि उसके बाद वो वापस इंटरनेशनल रन आएंगे यार राहुल, रन आएंगे। हालांकि मैं भी मानता हूं कि रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल क्रिकेट दो में इसमें काफी डिफरेंस है। नहीं, ये सोच के थोड़ी नहीं, जाएंगे कि स्टैंडर्ड में तो फर्क है, लेकिन आप कई बार अपनी लय में आ जाते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। और जो रन तो रन है, लव वाली बात की है ना कि प्यार जहां से है तो उस जगह पे जाकर शायद वो अच्छा लगता है, फ्रेशनेस अलग तरह आते हैं आप, मैं बता रहा हूं आपको। तो आप जिनसे प्यार करते हैं आप उनके साथ जाइए फिर। अरे यार मैं प्यार तो उनका क्रिकेट ही था ना, ये तो हाँ, मतलब शुरू तो जिंदगी में उन्होंने क्रिकेट से love किया ना यार। ये तो खैर इसमें तो अब ये हर इंसान की आपने कहा अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी कमिटमेंट्स भी होंगी। बिकॉज अगर आपके पास 10-12 दिन है, आप उन 10-12 दिन का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी अपनी प्लानिंग है। बट मुझे लगता है कि जो इतने साल से देखते आए, और ये कुछ साल पहले तक 10-15 साल पहले तक होता था कि एक लंबे टूर से इंडिया की टीम आई, स्पेशली बॉम्बे प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, इन कर्नाटका प्लेयर्स, मैं 80s और 90s की बात क्लब मैचेस खेलते थे, क्लब मैच भी, वो रात को 2 बजे आते थे, 4 महीने के टूर के बाद सुबह क्लब मैच भी खेल लेते थे। तो पता क्या होता है, क्योंकि वो क्लब जो है वो क्लब, जब आप कुछ नहीं थे तब से आप उस क्लब के लिए खेलते थे, जब आप कुछ नहीं थे आप उस स्टेट के लिए खेलते थे, जब आप कुछ नहीं थे आप उन दोस्तों के साथ रहते थे। यू गो बैक, यू ओ देम समथिंग, आप तो उनको ओ करते हो। भाई आपको उस क्लब ने या उस स्टेट ने या उन दोस्तों ने बना दिया, तो जब मैं बन गया तो मैं भी तो चाहूंगा ना वो क्लब, वो स्टेट और मेरे दोस्त भी कुछ बने। मैं तो उस तरह से भी देखता हूं। नहीं, मैं तो ये देखता हूँ, सचिन तेंदुलकर अगर आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्या जरूरत थी उनको थकी हुई वेस्ट इंडीज टीम के अगेंस्ट खेलने की, और लाली जाके उससे खेलना। पहले मतलब वो बड़ा, मतलब मिसाल थे यार वो। तो क्या जरूरत थी उनको लाली जाके खेलने की। और सचिन तेंदुलकर अगर उस मैच में फेल हो जाते, उनके स्टैचर पे कोई फर्क पड़ता? उन्होंने सेकंड इनिंग में जो बैटिंग की है, यही उनके सोचा होगा। स्टैचर पे सचिन तेंदुलकर, क्या द सचिन तेंदुलकर नहीं रहते अगर वो उस मैच में फेल हो अरे जाते? मुझे याद है यार, वो क्यों गए होंगे? सचिन, वो इसलिए गए होंगे कि मैं लास्ट सचिन मैच में ना 0 पे ना आउट हूं। हाँ नहीं मतलब नहीं, इट इज नॉट अबाउट जीरो, मतलब हाँ वो है, उनको अपना तो लगा होगा ना। उनका ये है कि उन्होंने तैयारी रखनी थी अपनी। हाँ, मैं तैयारी हर रखनी थी चीज कि के मैं लिए कुछ तैयार रन हूं। उन्होंने कहा मेरी क्रिकेट मेरी तैयारी। और मुझे याद है वो जब लाली में मैच था इनका रणजी ट्रॉफी, जहीर खान वगैरह भी थे, लाइव सिचुएशन हो गई थी, है ना, जहीर खान वगैरह भी थे, और वो लोग यहाँ से ड्राइव करके जाते थे हर रोज। अनिरुद्ध चौधरी थे जो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के हैं, मुझे याद है। तो आई थिंक उन्होंने लोग उनके साथ सचिन के लगाए हुए थे। सचिन 2 घंटे सुबह, रणजी ट्रॉफी अगर 9:30 बजे मैच शुरू होता है, 8 बजे 8:30 बजे अगर आपको ग्राउंड, तो हर रोज सुबह 6 बजे आप ड्राइव करके यहाँ से जाते थे। एंड उनकी सेंस ऑफ प्रिपरेशन, फिर वो हरियाणा के प्लेयरों से भी बात करते थे। सचिन की बात कर रहा हूँ। सचिन तो वहीं उनके लिए एक होटल, हाँ मेरे ख्याल यहाँ से जाते थे। नहीं अच्छा, रोहतक में, तभी तो मैं बोल रहा हूँ पीपली लाइव सिचुएशन हो गई थी जब सचिन वहां पे, वो और वो ड्रेसिंग रूम हरियाणा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्या होता है कभी कभार ना, आप हम यहाँ पे उस ड्रेसिंग रूम में मोहित शर्मा थे, इंडिया खेले उस मैच, मोहित शर्मा उसके बाद इंडिया खेले। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया सचिन को। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ, कभी कभार क्या होता है, मेरे सामने कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, ओ यार मैं अपॉर्चुनिटी है ये तो आपके लिए अरे ना। मैं बता रहा हूँ, कितने जो हम बात कर रहे हैं ना, हम जो बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स अधिक पुजारा आपको दिखेंगे रणजी मिस ट्रॉफी करते हैं रणजी ट्रॉफी मैचेस, जो डोमेस्टिक रणजी खेलते भी हैं सर ट्रॉफी। बीच में। अगर सामने एक विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर आ जाए ना, मैं बोल रहा हूँ मजाल है कि बाकी के जो प्लेयर्स हैं जो मिस कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी, वो बोले मैं मिस कर, वो बोलेंगे यार मैं जाता हूँ, हो सकता है यही मेरी अपॉर्चुनिटी हो दिखाने की। मैं तेंदुलकर को, मैं विराट कोहली को उससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होगा करता हूँ, एंड आई विल गेट अ डायरेक्ट कॉल अप। वहां जाके विराट बोलेंगे यार मैंने चेतन शर्मा होगी, पाजी मैंने यार वो देखा, वो बॉलर जबरदस्त है यार, वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। रोहित शर्मा बोले कप्तान है, नहीं यार मैं तो देखा, आई कांट जस्ट लेट हिम गो। सचिन की यही तो, जब वो 90s में इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट वो सब खेलते थे, मोहम्मद अजरुद्दीन यूज्ड टू प्ले, एवरीबॉडी यूज्ड टू प्ले। मुझे याद है एक दुलीप ट्रॉफी का मैच था वलसाड़ में, ये बात है 95 की शायद। भारतीय बीच पंजाब के लेफ्ट स्पिनर थे, उन्होंने यार ये सचिन, कांबली, मांजरेकर, इनको स्टंप आउट करवाया था। आप समझ रहे हैं, विक्रम राठौर ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में 95 वानखेड़े स्टेडियम में जो 170-75 की इनिंग खेली थी, सचिन तेंदुलकर बिकेम अ फैन आफ्टर दैट ना। उन्होंने कहा कि यार आ जाओ, यही तो प्लेयर है, मुझे बिल्कुल कप्तानी में खिला दिया उन्होंने विक्रम राठौर। तो आपको अभी भी सेलेक्टर्स डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, वो देख रहे हैं, बट
जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ, आप मुझे बताइए ना। 5000 रन बनाने के बाद ऐसे बैट मोहाली स्टेडियम में उठा रहे थे, खाली पड़ा था। मतलब नहीं, वो उस टाइम पे फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड था, आज नहीं है। देखिए, अब ये बीसीसीआई की गलती भी है। आपने सिर्फ ये दिखाने के लिए, सबको अपीज करने के लिए, और ये लोधा कमीशन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यार विद ड्यू अपॉलॉजी, उनकी अपनी एक अलग डिवीजन चल रही थी, वो अच्छा था, उनको आपस में कंपीट करना चाहिए था। आप सिक्किम की टीम 6 ऑल आउट हुई है कल, विजय मर्चेंट अंडर 16 में 6 ऑल आउट। आप मुझे बताइए कैसे यार, हाउ? आपके वो पंजाब का कूच बिहार का एक मैच मैंने आपको बताया था अरुणाचल के, पंजाब ने 900 950 रन बनाए और वो मिला के बेचारे 100 रन नहीं बना पाए। अब ये मिसमैच। लेकिन ये क्रिकेट में नहीं होता था सर, ये फुटबॉल में होता था कि संतोष ट्रॉफी में या किसी दूसरी उसमें नॉर्थ ईस्ट की टीम के अगेंस्ट दूसरी कोई टीम ना वो 25 गोल से हार गई। आपको रणजी ट्रॉफी में मुझे दिल्ली बॉम्बे देखना है, मुझे बॉम्बे कर्नाटका देखना है, मुझे कर्नाटका तमिलनाडु देखना है, मुझे ये मैच देखने हैं, उनमें जो रन बनाएगा फिर वो बात आएगी। अब वही होता था ना, प्लेट डिवीजन आपका जो होता था, वही तरीका, वहां से जो बेस्ट टीम है आपकी एक क्वालिफाई करे, उनको आगे क्वालिफाई करवाओ। आप ग्रोथ, आप उनकी भी ग्रोथ नहीं हो रही है बाय द वे, वो तो बेचारे और सोच रहे पड़ गए होंगे। तो एट एनी गिवन पॉइंट अगर आप बीसीसीआई का ऐप रखेंगे अपने पास लाइव डोमेस्टिक क्रिकेट में, एट एनी गिवन पॉइंट विजय मर्चेंट अंडर 16, कूच बिहार अंडर 19, रणजी ट्रॉफी और विमेंस, ये जैसे सपोज हो रही हैं, अगर लीग स्टेज है, हर उसमें कम से कम नहीं तो 10 मैच ऐसे होते हैं जो वन साइडेड चल रहे होते हैं। रेलेवेंट मैचेस 2 या 4 चल रहे ये होते तो आप उसकी बात कर रहे हैं, आप सोचिए विमेंस डोमेस्टिक में हाँ। नॉर्थ ईस्ट में क्या हाल है। आई थिंक मैं भूल रहा हूँ यार, अभी पीछे कुछ हुआ था ना, नहीं आई थिंक 6 से तो नहीं हुआ होगा, 6 से कम तो नहीं होगा। आप देखिए, आप ना, आप कभी भी ये मत सोचें, जब आपको क्रिकेट अगर डेवलप करनी है, ये मत सोचें कि हमें 15 प्लेयर अच्छे चाहिए। आप जब ये सोच लेंगे ना कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड लेके जाना ऊपर, पर आपको खुद ब खुद मिलेगा, खुद ब खुद मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको प्लेयर मिलेंगे। पर सर, डोमेस्टिक क्रिकेट से हम बात कर रहे थे कि हमारा टेस्ट क्रिकेट कैसे सुधरेगा। मुझे लगता है हमारा अगर ओडीआई क्रिकेट सुधरेगा तो टेस्ट क्रिकेट सुधरेगा, और टेस्ट में फायदा होगा तो ओडीआई नहीं, फर्क पड़ेगा। लेकिन आपकी पिच कमेटी तो वैसी है ना, इंग्लैंड की मैं बात करता हूँ। इंग्लैंड 2010 से 15 के बीच बहुत अच्छी टेस्ट टीम थी, उसके बाद 2015 से उन्होंने ओडीआई में काम किया, उसके बाद उनका टेस्ट जो ग्राफ था वो गिरता गया, ओडीआई T20 बेहतर हुआ। एक टाइम पे जाकर इंग्लैंड ने सोचा कि अरे छोड़ो टेस्ट क्रिकेट, हम ओडीआई क्रिकेट की तरह ही टेस्ट क्रिकेट को खेलना शुरू कर देते हैं। अब इंग्लैंड वही करता है, जिस तरह से वो ओडीआई खेलता है उस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेलता है। मैं प्लेयर भी तकरीबन उनके वही, कई फैक्टर्स है ना उसमें। ऐसा तो है नहीं कि एक बड़े प्लेयर्स भी खेलेंगे, बदलेगी। आप ओडीआई क्रिकेट में 4 बल्लेबाज ऐसे तैयार कीजिए, 50 ओवर खेलना भी आज के टाइम में बहुत बड़ा टास्क है। हम लोग टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, 50 ओवर भी कोई बल्लेबाज कम ही दिखते हैं आज के टाइम में, 185 175 ऐसी इनिंग्स नहीं दिखती। तो आप ओडीआई में लाइए 4 बल्लेबाज ऐसे, वो आपके टेस्ट में फायदा करेंगे। वो तो और टेस्ट भी खेलेंगे ना, मैच बनाएंगे, सबको खिला दिए। वही तो कर, मैच बनाएंगे, वो 23 ओवर काटने के लिए वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ओडीआई में मुझे 23 ओवर में 170 लगा देने हैं स्कोर बोर्ड पर। डोमेस्टिक में लेकिन राहुल आपकी पिचेस भी तो होनी चाहिए ना, फिर आपकी पिच कमेटी जो है, पिच कमेटी में क्या इंप्रूवमेंट है उनकी पिचेस में? आप इंग्लैंड की बात कर रहे हो, वहाँ की पिचेस में ऐसा थोड़ी है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत फर्क है, आप अपने यहाँ फर्क देख लीजिए। नहीं, पिचेस तो और आपको ट्रॉफी में ठीक ठाक, चलो मैचेस में देखिए, कुछ सेंटर्स में, कुछ सेंटर्स T20 में सर फिर वही चाहते हैं ना कि ऐसी पिच बने जहां पे रन। मैं T20 की नहीं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक में बात कर रहा हूँ मैं। रणजी हजारे में जो पिचेस थी, सब अब आपको देश की 4 पिचेस अच्छी मिलेंगी और 40 पिचेस मिलेंगी। कुणाल पांड्या ने भी आई थिंक पिछले सीजन में 400 कर दिए थे एक सीजन में, और इस सीजन खेल नहीं रहे हैं। और फिर उसके अलावा आप 276 रन एग्जीक्यूशन कर रहे हैं अरुणाचल के सामने, तो उसमें पिच क्या करेगी? आपके सामने अरुणाचल है, मुझे तो ये था कि 500 रन बना दे रहे हो आप अरुणाचल के सामने। अरुणाचल तो कितने ही अच्छे विकेट हो, वहां क्या परफॉर्म करके देगी? नागालैंड 25 पे ऑल आउट हुई है, सिर्फ एक, वो तो मिस मैच है और वो फॉर्मेट गलत है। रणजी में 25 पे ऑल आउट हुई है, आई थिंक सिक्किम जो थी वो 37 पे ऑल आउट हुई है। ऐसी बहुत टीम है। 6 तो खैर वो उसमें आउट हुए थे ना, कूच बिहार में, नहीं कूच बिहार, अब विकेट आपकी लाली वाली विकेट हो कि हरियाणा 46 पे ही हुआ था ना ऑल आउट अभी, तो विकेट समझ में आता है। नहीं और दूसरी नहीं, उन कंडीशन समझ में आती है। लाली का तो देखिए, लाली का तो मैं तो बोलता हूँ आपको, लाली में थोड़ी फैसिलिटीज का इशू हो सकता है। लाली आपको टेस्ट स्टेटस देना चाहिए। लाली आपको कहीं भी जाना हो, लाली खेलिए, धर्मशाला खेलिए। फॉर्चुनेटली अब धर्मशाला आप खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला टेस्ट मैच, अच्छी बात है। मैं देखिए, सौरव गांगुली ने जब वो
आई थिंक CAB प्रेसिडेंट थे, मुझे याद है इंडिया श्रीलंका का टेस्ट मैच था ईडन गार्डन्स में, जब वो CAB प्रेसिडेंट बने उन्होंने घास डाल दी विकेट पे। हाँ वो श्रीलंका मैच आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि 1-2 दिन उस बारिश से धुल गए थे, उसके बावजूद उस मैच में रिजल्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको आप बना सकते हो जैसा स्ट्रगल किया था इंडियन प्लेयर्स ने, इंडिया वहीं से बनते भी हैं। जैसा चाहते हो वैसा आप बना सकते हो। आपके पास है ना, आपके पास विदेशी जमीन पे बॉलिंग कराने वाला फास्ट बॉलिंग अटैक है, पर क्या आपके पास वो बल्लेबाज हैं? आई थिंक यही चीज होती है जब आप बाहर जाते हैं ना, तो इसी आपकी कमजोरी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो विदेशी टीमें होती हैं उनको पता है कि यार इनकी गेंदबाजी तो है, ये हमें भी ट्रबल करेंगे, बट उनको आपकी बल्लेबाजी पे कॉन्फिडेंस रहता है कि वो ज्यादा भरोसा हो जाता है कि यार ये तो घुस सकते हैं, तो इसलिए वो दे देते हैं आपको हरी विकेटें। पर ऐसा भी नहीं है राहुल कि वो पिचेस आपके पास अब स्पिन फ्रेंडली हैं, तो आपने स्पिन खेलने में बड़ी महारत हासिल कर ली हो, अब वो भी उसमें भी आप एक्सपोज यार मैं तो कहता हूँ कि इतना आप सोचिए, एक क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI कितना 70 करोड़ साल का है, इतना ही होगा, 70 करोड़ रुपए देती है। और यार मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में कुछ वेन्यूज पे आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, ड्रॉप इन विकेट्स लाइए, देखिए ड्रॉप इन विकेट्स लाओ आप ड्रॉप इन विकेट्स आप लेकर आइए। ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि क्रिकेट वेन्यूज जो है वो मल्टीपर्पज नहीं होते, वो यूजुअली आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होते के लिए ही यूज करते हैं। आप लाओ ड्रॉप इन विकेट्स, यार इतना पैसा है आपके पास। मैं तो बोल रहा हूँ आपके पास जैसे ये आपने अहमदाबाद में बनाया है, कौन सी 12 तरीके अलग अलग मिट्टियों से बना दी, कौन सी 6 अलग अलग मिट्टियों से, कोई कहीं से कोई कहीं से, 12 विकेटें हैं 12 विकेटें हैं वहाँ पे, 12 विकेटें हैं, 12 या 11 विकेटें हैं तो अहमदाबाद में। तो आप और ऊपर से स्टेट एसोसिएशंस को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। हम क्यों बोलते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट एसोसिएशन को, क्यों हम वो बोलते हैं यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली है फॉर एग्जांपल, दिल्ली सालों से ऐसे ही चल रहा है जैसे था ना, इम्प्रूवमेंट नीचे का मैं बता नहीं सकता नीचे आया है नहीं आया, बट इम्प्रूवमेंट भी नहीं है, स्टेटस को है। आप दिल्ली यार, यू आर दी हार्ट ऑफ दिस कंट्री। क्रिकेटर्स आपके किसी भी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इंडियन क्रिकेट में दिल्ली क्रिकेटर के कम से कम नहीं तो 2 या 3 प्लेयर खेल ही रहे होंगे, आपकी क्रिकेट इतनी वो है। तो डोमेस्टिक, बट खैर घूम फिर के बात वही है आ जाती है कि ऊपर क्या मिल रहा है आपको। ऊपर ये है कि इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूँ जहाँ से आपने शुरू किया था कि वाइट बॉल में आपके पास टैलेंट है, बट मैं वही चाहता हूँ कि उस टैलेंट को अपॉर्चुनिटी भी मिले। और रहा सवाल आपका टेस्ट क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट में यू मे हैव टू स्ट्रगल एज इन कि आपको उनको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, उनका टैलेंट बाहर निकालना पड़ेगा। मेरा ये कहना था कि जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बात कर रहे हो, रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट में चांसेस मिलते हैं, मिलेंगे, कहने ये बात हो रही है, मिलने चाहिए आगे। हाँ। तो उनको ओडीआई में भी मिलने चाहिए ना। हमारी जो T20 की टीम होती है, जो IPL के प्लेयर होते हैं, वो ओडीआई में चले जाते हैं। तो आप, मेरा सिंपल एक कहना है कि मुझे लगता है पर्सनली कि अगर हमारी ओडीआई बेहतर हो गई और ओडीआई में हमारे पास खिलाड़ी आ गए, तो वो टेस्ट क्रिकेट में आपके बेहतर होंगे, क्योंकि अब जिस तरीके से क्रिकेट आगे बढ़ रहा है, मैं ओडीआई और टेस्ट को पास रखूंगा। आप बोल रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी वाले प्लेयर्स को आप ओडीआई खिलाएं, कुछ अच्छे बल्लेबाज, कुछ अच्छे ऑलराउंडर, गेंदबाज, स्पिनर, अगर वो ओडीआई क्रिकेट में खेलते हैं। हाँ, ये श्रेयस अय्यर कौन है? ये श्रेयस अय्यर रणजी से ही तो श्रेयस अय्यर ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की ही देन है। इनका कब इन्होंने 2010 में डेब्यू किया था, 12 में डेब्यू किया था इन्होंने, 12 या 13 में किया था आई थिंक, जब रोहित शर्मा ने बोला भी था इनके बारे में कि ये वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हैं उनको। तो 2015 आईपीएल इनका बड़ा इन्होंने कंसिस्टेंटली यार मुंबई के लिए कप्तानी भी करी है, रन बनाए हैं। उसके बाद इन्होंने 2019 में मुझे याद है जब आप वो नंबर 4 के लिए ढूंढ रहे थे, उसमें श्रेयस अय्यर भी थे, इनको भी कुछ मौके मिले थे उसमें। न्यूजीलैंड में इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। वो है श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव। अब बात ये है ना, हम लोगों की 4 नंबर जो इंजरी हो गई तो जो व्यूअर्स है ना यार, जो आपके जो फैंस हैं क्रिकेट के, जो लोग देखते हैं क्रिकेट, उनकी भी सोच थोड़ी सी ना मायोपिक एज इन IPL के बेसिस पे बहुत जज करते हैं। कोई सडनली बोल देगा, आज तक किसी ने यश दयाल को देखा भी नहीं होगा, वो सामने आज से बगल से निकल जाएंगे, बोलेंगे यश दयाल कौन है, ठीक है, बट उनकी आपने IPL में देखा 6-7 मैचेस में, आपने बोला उनको इंडिया खिला दो, ठीक है, आपने बोला उनको खिला दो। मैं इसीलिए बोलता हूं कि जब हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक करना मतलब ये थोड़ी ना होता है सडनली बोलते हैं यार ये तो इंडिया खेल जाए। आपको पूरा एक सूर्य कुमार यादव, ठीक है मैं मानता हूं सूर्य कुमार यादव के लिए बस थोड़ी लेट आई
टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको 1 साल पहले खेल सकते थे। एक साल पहले खेल दो, आज वो आपकी वनडे टीम में भी खेल रहे होते। नहीं, मैं सुबह भी हम बात कर रहे थे कि जैसे स्पिनर्स खेलने के बारे में हम बात करते हैं कि इंडियन प्लेयर स्पिनर्स नहीं खेल पाते क्योंकि खेलते ही नहीं है, वो थ्रो डाउन खेलते हैं। आप हम लगातार नेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि 4 पेसर गए नेट्स बॉलिंग पे, नेट्स प्रैक्टिस कराने इंडियन टीम के साथ गए। अब 1-2 स्पिनर भी ले जाइए, शाहबाज नदीम, शम्स मुलानी अच्छा करते हैं। जो डोमेस्टिक के 2-3 स्पिनर आप टीम के साथ रखिए, नेट्स बॉलर के तौर पर रखिए, क्या पता इन फ्यूचर आपको स्पिनर मिल जाए, क्या पता आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आप हाथ से जब तक पिक नहीं करेंगे इन प्लेयर को, तब तक आप रणजी ट्रॉफी में आके आप स्पिनर ही नहीं खेल रहे हैं और रणजी ट्रॉफी में भी आके आप आउट हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस। रणजी ट्रॉफी खेल कौन रहा है? अगर पुजारा खेलेंगे, बात कर रहे हैं पुजारा तो सर पुजारा खेल भी रहे हैं ना। अच्छा, पुजारा तो चलिए एक फॉर्मेट खेलते हैं, उनके लिए तो रणजी ट्रॉफी आसान है। नहीं आसान नहीं, उनको ये डर भी होगा ना, उनके लिए खेलना आसान है। उनको तो अपना रन चाहिए, समय चाहिए, फ्लो चाहिए, आसान है, टाइम है, उनके पास टाइम है पुजारा के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि बाकियों के पास भी अब टाइम होगा। 3 फॉर्मेट खेलने वाले बहुत कम प्लेयर्स रह जाएंगे, 2 फॉर्मेट वाले ज्यादा होंगे। होना भी तो 2 यही फॉर्मेट चाहिए वाले सर। को जब तीसरा फॉर्मेट चल रहा है तो अगर अवेलेबिलिटी है तो खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए? यार इंग्लैंड के जॉस बटलर टेस्ट में नहीं खेलते, टेस्ट में नहीं खेलते हैं जॉस बटलर। उनकी टीम मतलब की सोच डिफरेंट है, उनकी टीम को जरूरत ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा उखाड़ा भी नहीं है टेस्ट उनको जरूरत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, वही जरूरत नहीं, उन्होंने डिसीजन ले लिया, उन्होंने जॉस बटलर को ट्राई किया, कहा कि ना भैया ना, तुमसे बेहतर बैट्समैन बैठे हुए हैं। उनको जरूरत नहीं है ना। ओडीआई में भी बटलर का जिस तरह से मॉर्गन भी खेलते थे, और मॉर्गन भी कहाँ खेलते थे जब वो कप्तान थे वाइट नहीं, उनको तो कभी सोचा ही नहीं, खैर जो भी है टेस्ट के लिए जो भी है खेलना तो हर कोई चाहता है ना। फॉर्मेट वाइज इंग्लैंड के प्लेयर यार ये बताओ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया जा रहा है कि नहीं जा रहा? जाहिर है सर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जितने पॉइंट्स इंडिया के उतने ही चांसेस भी हैं। चलो बस ठीक, तो जाहिर है करें फिर। 99 हाँ, माई 11 सर्कल पे कल 2 टेस्ट मैच शुरू हैं, उनकी टीम बना लीजिए और प्रोवो ऐप को डाउनलोड करके आप ओपिनियन बीबीएल की भी नहीं, और प्रोवो पे बताइए आप क्या रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए जब फ्री हो प्लेयर्स। प्लस क्रिसमस है तो वो खुशखबरी दे दीजिए, आज कुछ नया आप इजाफा। और रणजी ट्रॉफी में ये भी अच्छा होगा, आप रणजी ट्रॉफी खेलिए, अपनी फैमिलीज को लेके जाइए वहां, और क्या, बिल्कुल है ना, परिवार के साथ और भी अच्छा लगेगा आपको। मैं तो बोल रहा हूँ, आप देखिए विदेशी दौरों पे आप जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, छोटे छोटे जो भी टूर्स है, आप जाइए रणजी ट्रॉफी में भी जाइए फैमिली से। मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा और क्या होगा आपके लिए? आप पिकनिक ही है ना, इंडिया एक्सप्लोर करोगे यार। पिकनिक ही तो है, हैं? पिकनिक ही तो है वो, क्या और आपके लिए अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ आप और एट होम फील करेंगे, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, एट होम फील करेंगे आप। खैर जो भी है, साल खत्म होते होते स्पोर्ट्स तक परिवार में एक नया इजाफा कहें हम जी, और उसकी तफसील डिटेल्स आपको थोड़ी देर में मिली जाएंगी। कुछ नया करने जा रहे हैं जी, और आई होप आप लोग समझेंगे कि नया क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है। एक एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स तक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप क्लब बन रही है, जैसे हमारा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, बहुत लोगों ने प्यार दिया है, लेकिन उसमें से एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप क्लब बनाई जा रही है। और उसकी तफसील कब मिलेगी गगन जी? कुछ ही घंटों में, बस मज़ा आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई होप आपने अगर स्पोर्ट्स तक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी कर लेंगे।